नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। रजिस्ट्री शून्य बैंक में कॉलोनाइजर मुकेश शाह ने ब्याज सहित 37,70,000 रुपये भरवा दिए, ऐसा क्यों? चक 6Z में काश्तकार की ऋण की एवज में दी गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक में गिरवी रखी जमीन की रजिस्ट्री के बहुचर्चित व विवादित मामले में बैंक प्रशासन द्वारा ऋणी काश्तकार के खिलाफ बैंक से धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाए जाने व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन को राज्य सरकार में विवादित भूमि की रजिस्ट्री शून्य घोषित कर दी है। एक्टिव संदेश में इस प्रकरण को लेकर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित होने के बाद हलचल मच गई। 6Z में स्थित 2.007 हेक्टेयर कृषि भूमि का यह मामला तहसील का है, जिसे जगमन सिंह व उसकी मां सरबजीत कौर द्वारा रिद्धि सिद्धि होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जरिए डायरेक्टर मुकेश शाह को लगभग 96 लाख रुपए में बेचा गया था। जमीन के सौदे का विक्रय विलेख एवं रजिस्ट्री तहसील कार्यालय श्री गंगानगर में 11 अगस्त 2020 में दर्ज कराई गई थी, जबकि यह कृषि भूमि महापुत्र द्वारा 12 जुलाई 2017 को गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की सुखाड़िया सर्कल शाखा में गहन रखकर किसान सहकार योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए का लोन लिमिट किया गया था। उस समय बंधक संपत्ति के गहन ऑफलाइन दर्ज होते थे, इसलिए बैंक द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि का 10 जुलाई 2017 को गहन दर्ज करवाने के पश्चात ही ऋण दिया गया था। बाद में रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन होने पर राजस्व विभाग द्वारा जगमन सिंह व सरबजीत कौर की उपरोक्त कृषि भूमि पर बैंक का ऑनलाइन गहन दर्ज नहीं किया गया। मुकेश शाह के साथ जमीन का सौदा होने पर वहां से अग्रिम रूप से प्राप्त राशि को सहकारी भूमि विकास बैंक को चुराकर जगमन सिंह व सरबजीत कौर ने नो न्यूड प्रमाण पत्र ले लिया। इसके आधार पर जमीन को गहन मुक्त करवा कर रजिस्ट्री रिद्धि सिद्धि होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जरिए डायरेक्टर मुकेश शाह के नाम करवा दी। इस पूरे घटनाक्रम की भनक गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के अफसरों को नहीं लगी। वे अपने ऋण की वसूली के लिए जगमन सिंह व सरबजीत कौर को समय समय पर नोटिस जारी करते रहे। विगत 2 मई तक जगमन सिंह व सरबजीत कौर की ओर से बैंक का ऋण बकाया 35,61,446 रुपये हो गया। दरअसल इस पूरे प्रकरण की गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंधक निदेशक संजय गर्ग की हिम्मत और हौसले की दाद देनी होगी, जो उन्होंने बड़े कॉलोनाइजर से जुड़े धोखाधड़ी के मामले को उठाने और अंजाम तक पहुँचाने की हिम्मत दिखाई, वरना यह मामला फाइलों में ही दबकर रह जाता। परंतु पैसा भरने के बाद पट्टे को लेकर अभी प्याज फंसा हुआ है। दिन और रात के अलग अलग नज़ारे। शहर के हृदय स्थल गोल बाजार, पब्लिक पार्क, स्वामी दयानंद मार्ग, पुरानी धान मंडी, रविंद्र पथ, महावीर दल मंदिर व जैन भवन वाली सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। अधिकांश दुकानदारों द्वारा अपना सामान सड़क सीमा पर है। दुकानदारों के अलावा रेहड़ी वालों ने भी स्थायी अस्थायी कब्जे कर रखे हैं। सड़कें बेहद संकरी होकर रह गई हैं, जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय यही बाजार की सड़कें खुली खुली नजर आती हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिन के समय इन सड़कों पर अतिक्रमणों की कितनी भरमार है। दुकानदारों के अलावा अस्थायी रूप से स्टालें लगाने वाले भी बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। यातायात पुलिस कब्जे हटाने पहुंचती है तो दुकानदार इकट्ठा होकर इसका विरोध करने लगते हैं। विदेश भेजने का झांसा देकर लाखों की ठगी, इमिग्रेशन संचालक गिरफ्तार। श्री गंगानगर। विदेश भेजने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में पुरानी आबादी थाना प्रभारी सीआई अजय कुमार ने बताया कि कोतवाली थाना इलाके में नेहरू पार्क के समीप दुर्गा टावर के पास स्थित नवल इमिग्रेशन के संचालक नवनीत सोनी निवासी कुंज विहार कॉलोनी के पार्टनर रघुवीर को गिरफ्तार किया गया है। पुरानी आबादी थाना में 26 जून को विश्वास कुमार जाट हनुमानगढ़ टाउन हाल निवासी मोर सिंह चौक पुरानी आबादी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर नवनीत सोनी रघुवीर सिंह और एक अन्य के खिलाफ विदेश भेजने का झांसा देकर 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों ने उसे विदेश नहीं भेजा। अपने रुपए वापस मांगने पर उन्होंने 2 लाख रुपए दे दिए, बाकी 7 लाख रुपए नहीं दिए। विश्वास जाट से ली गई राशि में से 3,60,000 रुपए रघुवीर के अकाउंट में जमा हुए थे।